बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? सेहत तबीयत ठीक है? दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड की रेट, गोल्ड की एनालिसिस। मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी बनी जा रही है, इस वाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें। तो जनाब इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट जो आज के डे में इसने डाउन लगाया, ओपन होने के साथ 3971 का इसने डाउन लगाया और ओपन हुई 3988 के करीब ओपन हुई। 3971 का इसने डाउन लगाया और मार्केट इस वक्त 3986 के करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। अच्छा, मैंने आपको कल की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट के ऊपर जाने के लिए ये ज़रूरी है कि मार्केट अपनी जो क्लोजिंग है, मार्केट अपनी क्लोजिंग दे 4030 के करीब मार्केट क्लोजिंग दे। एक दिन की अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो उसकी जो सिनेरियो है वो अगले दिन का जो है ना अलग बनता है। अगले दिन का बनता था फिर 4060 और 4100। मैंने ये आपको ये फिगर आपको बताए थे और जैसे कि वैसे हुआ। इंटरनेशनल मार्केट ने अपनी जो डे की क्लोजिंग दी, जो कल की जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग दी इसने मार्केट ने 4000 के करीब इसने मार्केट ने क्लोजिंग दी। और मार्केट ऑनवर्ड जो है ना, जब मार्केट ओपन हुई आज के डे में, तो मार्केट इसने रोल बैक लिया और इस वक्त मार्केट दोबारा से संभल गई। अच्छा, अगला सिनेरियो क्या, मैं अब आपको अगली बात बताता हूँ। 4000 का जो फिगर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्केट है रेंज बाउंड है। मार्केट बिटवीन मैंने आपको बताया 3950 और 4050 के करीब मार्केट रेंज बाउंड है। अगर मार्केट आज 5 बजे से पहले 3970 से नीचे अगर मार्केट स्टे लेती है तो इट मीन्स के मार्केट का जो सिनेरियो है वो 39 का जो घर है ना, हो सकता है कि 3 से 4 दिनों में मार्केट ये 39 का जो घर है ना, ये मार्केट तोड़ सकती है। क्योंकि जो मार्केट के जो स्टे लेने की जो बात है ना, 4000 से नीचे स्टे लेती है तो मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी सिनेरियो की तरफ। काफ़ी सारे लोग जो इस इंतज़ार में बैठे हुए थे कि सोने का रेट ऊपर जाएगा, तो और कुछ दूसरे लोग वो हैं जो जिन लोगों ने कैश किया हुआ है और वो ये चाह रहे हैं कि हमें एक अच्छे से अच्छा रेट मिल जाए, एक अच्छे से अच्छे बेनिफिट मिल जाए, हम उस रेट में सोने को उठा लें। ठीक है, ऊपर वाले जो लोग हैं वो लोग फ़िलहाल जो है ना थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जो बाइंग प्रेशर था ना, फ़िलहाल वो बाइंग प्रेशर ख़त्म हो गया है। उसकी वजह एक मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह सबसे पहली वजह ये है कि अमेरिका में जो लॉकडाउन था ना, वो लॉकडाउन इस वक्त जो है ना बिल्कुल ख़त्म। 1 महीना तो हो गया उस लॉकडाउन को, लेकिन उस लॉकडाउन को ख़त्म होने के जो है ना इम्कानात और चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है कि उस लॉकडाउन के ख़त्म होते ही मार्केट एक 100 से $150 की मार्केट डाउन साइड की तरफ भी मूवमेंट दे सकती है। ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन दूसरी बात, जो लॉन्ग टर्म वाले जिन लोगों ने ऊपर के रेटों में सोने को सेल करना है और उनको थोड़ा सा टाइम दरकार है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग टाइम में सोने ने ऊपर ही जाना है, लेकिन शॉर्ट टाइम में कुछ सोना नीचे आ सकता है। हमेशा इंटरनेशनल मार्केट जिस लेवल पे छूती है उस लेवल को दोबारा से जाके टच करती है, उसमें टाइम ज़रूर लगता है। और हमारे डोमेस्टिक लेवल पे भी जो प्राइसेस हमारी आती हैं, ठीक है, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे वो जिस तरीके से भी वो प्राइस को लेकर आए हों डोमेस्टिक लेवल की मार्केट में, वो प्राइसेस दोबारा से अगेन आपको देखने को मिलती हैं। ये तो मैंने आपको ये वाली बात आपको बता दी है। ठीक है, अभी चलते हैं थोड़ी सी चांदी की मैं आपको बात बताता हूँ। चांदी के हवाले से काफ़ी सारे लोग जो है ना गहमियाँ हो रही हैं कि चांदी जो है ना गिर जाएगी, चांदी बढ़ जाएगी, चांदी का रेट 9500 से इसको 10,000 पे जाना चाहिए था, ये 7500 और 7000 के घरों में क्यों आ गई चांदी? तो देखिए, चांदी जो है ना ऑलरेडी अपर कास्ट चल रही थी और चांदी बहुत ज़्यादा अपर कास्ट, इतना तो हमारा सोना भी अपर कास्ट होता है, तो वो भी जो है ना टेंशन मच जाती है। तो चांदी 5500 रुपये की टोटल जेन्युइन कीमत बनती थी और इन्होंने बेच रहे थे 9500 में। अब जो है ना चांदी की जो डिमांड, उस टाइम डिमांड बहुत ज़्यादा थी, अभी इस वक्त डिमांड कम हो गई है और प्राइसेस भी डिमांड की वजह से ही टूटती चली जा रही हैं, क्योंकि चांदी का जो ख़रीदार है ना मार्केट में, चांदी का ख़रीदार कम है और बेचने वाला ज़्यादा है। और हमारे जो डीलर हजरात हैं वो अभी भी चांदी को इन्हीं रेटों पे ख़रीद भी रहे हैं। ठीक है, ख़रीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। तो मेरा जो एक अपना ख्याल है ना, मैंने आपको हमेशा, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप चांदी में 100% इन्वेस्टमेंट करें। मैंने 10% का मशवरा दिया था, 20% का मशवरा दिया था। ठीक है, और मैंने जब मशवरा दिया था उस टाइम रेट थे 5100-5500 रुपये रेट थे। उस टाइम मैं मशवरा देता था कि चांदी लें 20%। तो मेरा एक अंदाज़ा है, जो चांदी आपको अगर प्रॉफिट टेकिंग वाली चांदी जो प्रॉफिट टेक हो रही है तो उस चांदी को फ़िलहाल निकाल दें। ठीक है, और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सोना ऑलरेडी सस्ता हुआ है,
वो चांदी वाली इन्वेस्टमेंट जो 10 से 20% मैंने आपको मशवरा दिया था, अगर उसमें बेनिफिट मिल रही है तो उस बेनिफिट को अवेल करें और उस बेनिफिट को निकाल के आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दें। ये मैंने अपना आपको जो मैं ख़ुद करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने पर्सनली तौर पे भी काफ़ी सारे अपने जानने वालों को ये बात बताई है, ठीक है। बहरहाल आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, मैंने आपको ये बात बता दी है। हाँ, अगर चांदी आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए एज अ 2 साल 3 साल के लिए रखना चाहते हैं तो फिर उस पर मेरा मशवरा नहीं है कि आप चांदी बेच के सोना ख़रीदें, क्योंकि चांदी ने आने वाले वक्त में बढ़ना है। अगर सस्ते रेटों में आपने 5,500 6,000 के रेटों में अगर चांदी ली हुई है, उसको 2 से 3 सालों के लिए रखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, इसको ज़रूर रखें। आज के जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। आज की तारीख में पीस की प्राइस है 4,22,000 रुपये, पठूर की प्राइस है 4,17,000 रुपये, 22 कैरेट फी तोले का रेट है 3,86,000 रुपये, 21 कैरेट फी तोले का रेट है 3,75,000 रुपये। चांदी का इस वक्त लोकल चांदी का फी तोला रेट है 6,450 रुपये। इंटरबैंक में डॉलर रेट है 280.80 पैसे। स्टॉक मार्केट इस वक्त चल रही है 1,62,500 पॉइंट्स के पास स्टॉक मार्केट चल रही है। इस वक्त जो पीस की प्राइस है रावलपिंडी में 4,23,000 रुपये और पठूर की रवे की प्राइस है 4,18,000 रुपये। और इस वक्त पेशावर में पक्के तोले का रेट है 4,35,000 रुपये पेशावर में पक्के तोले का रेट है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, इस नंबर पर रब्ता करके ग्रुप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमसे अगर ज्वेलरी लेना चाहते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।